वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर से। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारतीय दबाव के बायस भारत छोड़कर दुबई चली गई। करीबी जराये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत ने बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया था, जिसकी वजह से वो दुबई चली गई थी। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह कदम उठाया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस करने की भी दरख्वास्त की थी। भारतीय वकील ने दावा किया था कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगामात लिखे हैं। आपको बता रहे हैं, भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। करीबी ज़राये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो दुबई चली गई। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह कदम उठाया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस करने की भी दरख्वास्त की थी। भारतीय वकील ने यह दावा किया था कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के हवाले से तौहीन अमेज़ बातें सोशल मीडिया पर लिखी हैं। आपको बता रहे हैं, भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारतीय दबाव के बायस भारत छोड़कर दुबई चली गई। करीबी ज़राये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर जो ज़ैनब अब्बास हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि भारत में हो रहा है उसको छोड़कर दुबई पहुंच चुकी हैं। उनके ऊपर जो है वो कुछ दरखास्तें उनके खिलाफ दायर की गई थी, जो कि 2014 के अंदर ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट की थी। उसके हवाले से जो है वो दरखास्त दायर हुई थी। उनके खिलाफ एक भारतीय वकील है, उन्होंने दरखास्त दायर की दिल्ली पुलिस को कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो कि उनके मुताबिक जो वकील है उनके मुताबिक 2014 के अंदर ज़ैनब अब्बास के ट्वीट से जो है वो उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई थी, भारतीय मजहब के खिलाफ की गई थी, जिसके ऊपर जो है उन्होंने दरखास्त दायर की कि इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाए। FIR दर्ज कराने के बाद इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। उनका वकील का कहना था कि जिसके बाद जो है वो ज़ैनब अब्बास ने शुरू के जो मैचेस थे आईसीसी वर्ल्ड कप की वो भी वहां पे कवर कर रहे थे। एज ए प्रेजेंटर के तौर पे आईसीसी की जानिब से जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी और वहां पे जो है वो उन्होंने शुरू के मैच प्रेजेंट भी किया। लेकिन उसके बाद जो है वो चंद दिन बाद कबल जो है वो ये खबर सामने आई कि उनके खिलाफ दरखास्तें जमा हुई हैं। उसके बाद उनको जो है वो वहां से जो उनको फैमिली के मशवरे के बाद और ब्रॉडकास्टर्स के मशवरे के बाद उनको जो है वो छोड़ के आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग जो पैनल था उसको छोड़कर जो है वो दुबई रवाना हो गई हैं, जहाँ से अब दुबई से वो वतन वापस पहुंच जाएंगी। जी चिराग बलोच, ये बताइएगा किस बात का दबाव था जो बढ़ रहा था उनके ऊपर? केसेस बनाए गए थे, क्या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा? ब्लैकमेलिंग नहीं थी। इससे ज़ैनब अब्बास ने जब भारत पहुंची उन्होंने वहां पे जाके ट्वीट की थी एक, जो कि उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिमिलरिटी तो कहा कि ये बहुत सारी यहाँ पे कल्चर जो है वो मिलता जुलता है। उसी ट्वीट के ऊपर जो है तारीफ की, तो उसी ट्वीट के ऊपर जो है वो भारतीय जो वकील हैं उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट करके इनके खिलाफ जो है वो दरखास्त के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो उसको साथ लगाकर जो है उनके खिलाफ जो है वो एक उन्होंने पैराग्राफ लिखा कि आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी गई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मेंशन उसके अंदर किया गया था दरखास्तों के अंदर वो ये था कि इन्होंने 2014 में अपने अकाउंट के थ्रू जब ये प्रेजेंटर के तौर पर शुरू भी काम नहीं किया था, 2016 से इन्होंने अपना काम जो एज ए प्रेजेंटर PSL के अंदर शुरू किया था। 2014 वाली इन्होंने ट्वीट पुरानी उठा के उस अकाउंट से, और उनका कहना था कि ये उन्होंने ज़ैनब अब्बास ने भारतीय मजहब की जो तौहीन की है, जिसके ऊपर जो है उनकी जिस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ दरखास्त जमा करवाई है मैंने, और जो भारतीय दिल्ली पुलिस जो है उसके वहाँ पे दरखास्तें जमा हुई हैं। दरखास्त जमा होने के बाद उनको ऊपर जो है FIR दर्ज करने का कहा गया, लेकिन अभी तक FIR कोई दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ दरखास्तें थी। लेकिन ज़ैनब अब्बास और उनकी फैमिली ने ये फैसला किया कि वो इसी वक्त जो है वो बेहतर फैसला किया कि वो भारत छोड़कर जो है वो दुबई रवाना हो गई। जी ठीक है चिराग बलोच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, आपसे पूछूंगी, सिक्योरिटी के बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे इंडिया में, तो उसका पहला इम्पैक्ट किसी हद तक सामने आ गया है? केसेस बना दिए गए हैं पाकिस्तानी कमेंटेटर के ऊपर। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स को किस नहज पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये तो BCCI को खुद ही इसके ऊपर टेकअप करना चाहिए था मसला। आई मीन वहाँ का कोई शहरी जो है वो कैसे किसी के खिलाफ कोई केस कर सकता है, कोई ऐसी बातें कर सकता है। आई थिंक ये तो ओवरऑल साफ पता लग रहा है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो आपकी नफरत है उसको आप हर जगह के ऊपर उसका इजहार कर रहे हैं। उसमें एक ऐसी शख्सियत जो कि दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है स्पोर्ट्स की सर्कल में, खासतौर क्रिकेट के सर्कल में, उसको इस तरीके से गलत बात करके खाम है एक ऐसी चीज की वो जो पता नहीं कितने साल पहले कुछ किया हुआ हो या जो ना किया हो, तो उसमें कौन सा ऐसा इशू है? तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स कश्मीर में हो रही है किसी के ऊपर तो उसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसको तो हाईलाइट हर कोई करेगा।
या जो मर्जी हो उसने किया होगा, और भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से भी हो सकता है किसी ने किया हो, तो वाई टू पिक ओनली ज़ैनब। तो ये मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि हम क्रिकेट को जो है ना, तो किसी और स्पोर्ट्स को जो है उनको पॉलिटिक्स में और अननेसेसरी पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है आपके ज़हन में, उसको आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है इस किस्म के केसेस बनाकर। हमारे साथ साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिराग बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट की नीयत साफ है तो आप शक क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ये तासुर नहीं दे रही कि कवानीन का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। मैं आइन का मुलाजिम अल्लाह की को जवाबदेह हूँ। माजी में आर्टिकल 184 शिक 3 का गलत इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रिमार्क्स। कहा, माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ा स्टेटमेंट कर देता है। अमेरिका में ये सब नहीं होता। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। हमारा लेवल इतना ना गिराएं। न्यू जर्सी के बजाय अमरीकी अदालत का हवाला दें। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला कवानीन पर मुदाखलत करेगी। अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत का आज आखिरी दिन है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, मौजूदा कानून के तहत रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो इसने इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का दरवाज़ा खोल दिया तो फिर ये बंद नहीं होगा। आइन के कुछ आर्टिकल इख्तियारात और कुछ उनकी हदूद को वाज़े करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट शरीयत अदालत के ज़ाब्तों पर क्यों नहीं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील ने कहा, आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। हमें ना सुनना नाइंसाफी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। कहा, कहाँ लिखा है कि हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है? इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब दिया कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। दरख्वास्त गुजार की FIA से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की इस्तदा। साइफर केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान की नकूल के हमरा अदालत में पेश हुए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इस्राएली करेंसी जमीन पर आ गिरी। बैंक ऑफ इसराइल का $30 बिलियन की करेंसी फरोख्त करने का ऐलान। इस्राएली करेंसी की कदर 7.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। बैंक ऑफ इसराइल के हुक्काम का कहना है, स्वैप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में $15 बिलियन तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। इसराइल हमास कशीदगी से आलमी मार्केट में खाम तेल 5% तक महंगा। ईरान में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो नताइज तबाहकुन होंगे। ईरानी हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल ने हमला करने की कोशिश की तो लबनान, यमन और इराक से इसराइल पर हमले करेंगे। शाम के जरिए अपनी फौज इसराइल में दाखिल करेंगे और फिर भरपूर कार्रवाई से जवाब देंगे। मजीद कहा कि ईरान पर हमास की मदद के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम तराशी है। इसराइल के मुतालबे पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। कोई करारदाद पेश हुई, ना ही कोई अलामिया जारी हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई रुकन ममालिक ने हमास की मजम्मत नहीं की। अमरीका का इजलास में इत्तफाक़ी राय न होने पर इजहार अफसोस। रूस ने फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करने का मुतालबा कर दिया।
वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान से अरबों डॉलर्स की मछली बाहर स्मगल होने का इंकशाफ। सेनेटर दिनेश कुमार ने कायमा कमेटी के इजलास में दावा कर दिया। सेनेटर दिनेश कुमार ने इजलास को बताया, पाकिस्तान से 2 से 3 अरब डॉलर की मछली स्मगल हो रही है। स्मगल होने वाली मछली का गंद पाकिस्तान के समंदर में फेंका जाता है। फ्रोजन मीट अब भी यूएई जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अशफाक मुगल से। जी अशफाक, बताइएगा। बिल्कुल, आज कायमा कमेटी बराए तजारत का इजलास हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, जहां दीगर जो है स्मगलिंग के मामला भी रिकॉर्ड आए हैं। वहां जो मछली के स्मगलिंग का भी इंकशाफ किया गया है। कमेटी के रुकन सेनेटर दिनेश कुमार ने दावा किया कि पाकिस्तान से 2 से 3 अरब डॉलर की मछली जो है वो स्मगल हो रही है। प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं जहां से अच्छी मछली दुनिया को बरामद हो रही है। इसके अलावा ये बताया गया है कि सेनेटर की तरफ से कि स्मगल होने वाली मछली का गंद पाकिस्तान के समंदर में फेंका जा रहा है, जिस पर सेक्रेटरी तजारत ने सेनेटर दिनेश कुमार की बात की तायद की और कहा कि फिशरीज के बारे में आपका मुशाहिदा दुरुस्त है, हम असल कामों को छोड़कर दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। उनका कहना था कि हम फिशरीज, मिनरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज और दीगर जो शोबे हैं उस हवाले से प्लान बना रहे हैं और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कायम की गई है उसके शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारे जो शोबों में बेहतरी लाई गई है। ये कहना था दिनेश कुमार का। उनका कहना था कि फिशरीज के शोबे में भी तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाए। जी अशफाक मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कस्टम हुकाम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुसाफिरों के ग्रुप की तलाशी के दौरान 51 कीमती फ़ोन बरामद कर लिए गए। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। लेकिन ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान जो है 3.25 करोड़ रुपए के जो कीमती आईफोन है उनको जो है रिकवर किया गया है। मुसाफिर जो है वो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज PK 602 से दुबई तरफ से कराची पहुंचे थे। कस्टम ने जो शक की बुनियाद पर इनको चेक किया तो 51 कीमती आईफोन बरामद हुए हैं। बरामद होने वाले मोबाइल फोन को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है और मुल्जिमान के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। काशिफ मुनीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करें मौसम की। इस्लामाबाद में मौसम का सरप्राइज, जुड़वा शहरों में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद। इस वक्त रावलपिंडी में जो है रिमझिम का सिलसिला जारी है। कुछ देर कबल ही बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ था और सुबह के वक्त जो है धूप थी, तेज धूप थी और गुज़िश्ता कई रोज से जो है तेज धूप के बायस मौसम गर्म हो चुका था। लेकिन इस वक्त इंतहाई खुशगवार मौसम है, तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि बारिश का सिलसिला कुछ मिनट पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन इस हल्की बारिश ने एकदम तेजी पकड़ी है और बादलों की घन गरज भी है, जिसके बायस जो है शहरियों में जो है एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिश की पेशन गोई तो पहले से ही की गई थी और इस वक्त जो है धूप के बाद अचानक जब बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ है तो एकदम से जल थल हो गई है। इससे कबल जो है काफी देर तक तेज हवाएं चली थी और जिसके बाद जो है काफी देर बाद बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ था और इस वक्त ये बारिश का सिलसिला जारी है और लोग एंजॉय कर रहे हैं और मौसम के हवाले से इंतहाई खुशगवार मौसम बताया जा सकता है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी तवक्को की है। खालिद चौधरी, शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।